वाड्रा के साथ वायनाड का दौरा जरूर किया। इस बीच नई संसद में टपकते पानी पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। बरसी आफत, चमकी सियासत। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर, इस संवेदनशील विषय पर आज हम एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं सीएनबीसी आवाज के गुरुवार थर्सडे एडिशन में। मौसम का आपातकाल जारी। दिल्ली से लेकर वायनाड तक, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक त्राहिमाम मच गया। सबसे बड़ी आफत आई वायनाड में, जहां तक करीब 250 लोगों की जान जा चुकी। गृहमंत्री अमित शाह ने तो केरल को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार अलर्ट में रेड और ऑरेंज का मुद्दा ले आई। അതിനെ ഗൗരവമായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്। ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന कार्बन बहिर्गमन। हालांकि हादसे वाली जगह पर पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री विजयन को 3 दिन लग गए। तो वहीं दिल्ली में 3 बच्चों की जान जाने के बाद भी यहां का सिस्टम पुराने ढर्रे पर चल रहा है। जहां उन होनहार बच्चों की जान गई, वहां एक बार फिर पानी भर गया। स्थानीय विधायक ने वहां पर वाटर लॉगिंग के लिए कोई कार्रवाइयां नहीं की, क्योंकि सारा का सारा ध्यान पैसा बनाने में है। इसको कहा जा सकता है कि यही है वो आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का नेक्सस। केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी मिली भगत का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, तो आप मुझे बताइए ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? इन पे क्या कार्रवाई हुई? इस बीच नई संसद में पानी टपकने पर अखिलेश यादव ने तंज किया कि पुरानी संसद ज्यादा अच्छी थी। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है, हर जगह लीक हो रहा है। उधर लखनऊ में लबालब पानी के बीच मंचलों की मनमानी पर सियासत हुई। हालांकि योगी सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन भी लिया। गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सियासी तंज भी कसा। चुनाव में खटाखट खटाखट खटाखट, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रहेगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आफत के बहाने सियासत जायज है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। सियासत पानी पानी। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। राहत की जगह सियासत में उलझे सिस्टम का विश्लेषण। दिल्ली में 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 होनहार छात्रों की जान गई। 31 जुलाई उसी जगह, सेम जगह दोबारा पानी भरा, जल भरा हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहा। केरल की मैं बात कर लेता हूं। 30 जुलाई को वायनाड में भीषण तबाही हुई। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमित शाह ने बोला हादसे से पहले हमने अलर्ट भेजा था। और पी विजयन जो कि सीएम हैं, लेफ्ट के बड़े नेता हैं, केरल के सीएम है, वो हादसे में ऑरेंज और रेड अलर्ट के बीच में अभी अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं। बारिश के बीच लखनऊ में मंचलों ने हुड़दंग मचाया। एक कपल को परेशान किया, गाड़ियां खोल खोल के पानी डाला। ये भाई बहन थे, माफ करिए, भाई बहन को परेशान किया और पानी डाला। डिंपल यादव ने बात उठाई, सारे रोमियो स्क्वाड क्या ठंडे बस्ते में चले गए हैं?
योगी आदित्यनाथ ने बोला दोषियों पर सद्भावना नहीं, अब बुलेट ट्रेन चलेगी। अब मैं नई संसद की बात कर लेता हूं। नई संसद के अंदर अखिलेश यादव ने कहा क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले क्योंकि वहां पे पानी टपका। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विपक्ष का मानसिक संतुलन लीक हो चुका है। बड़ा प्रश्न, आज का बड़ा प्रश्न आर पार में यही है, क्या आपदा पर सियासत से आम लोगों को राहत मिल जाएगी? मेरे साथ शहजाद पूनावाला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एमएलए राजेश गुप्ता है, विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मलूक नागर है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महासचिव आरएलडी के। आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं मैं आपसे डॉक्टर अनुराग भदौरिया, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर संसद में पानी जो लीक करा, उसमें आपको लगता है कि अगर हल्की लीकेज कहीं हुई तो संसद ही बदल लेनी चाहिए, पुरानी संसद में वापस चलना चाहिए? देखिए, जिस तरह का भ्रष्टाचार साफ देखने को मिल रहा है ना, संसद बने कितने दिन हुए, अभी संसद बने कितने सालों नहीं हुए और आप वहाँ पे पानी टपकने लगा। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब कि लीकेज हर जगह दिखाई पड़ रही है। ये एक सीधा सीधा आपको संदेश जा रहा है कि लीकेज जो दिखाई पड़ रही है, जैसे पर्चा लीक हुआ, ये इसका एग्जाम्पल पर्चा लीक हुआ, उधर देखो वहाँ पानी लीक हो रहा है, कहीं देखो तो आदमी की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त, मैं तो एक तरह से कहता हूँ लीक ही हुई जा रही, क्योंकि आप तो उसका ध्यान देते नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, बारिश का बहाना है, ये पोल खुलेगी, छत भी टपकाना है, अब पोल खुलेगी। योगी जी कह रहे हैं कि सपा छठ हो जाएगा इस बारी मामला का। सुन लो, भ्रष्टाचार भी आने वाला है ना, उस भ्रष्टाचार जी। तुमने जो भ्रष्टाचार किए, पैसा बर्बाद किए जी। तो ये जो आपने देश के अंदर में पैसा बर्बाद किया, जो भ्रष्टाचार किया, इसकी पोल खुल रही है। बारिश है सबसे बड़ी, देखो बहाना कि बारिश ने आपकी पोल खोल दी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 छात्रों की जान गई, उसमें पोल किसकी खुली? देखिए ये मैं आपको देखिए जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भी इसमें जिम्मेदार है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे जो दिल्ली गवर्नमेंट में अभी चलाने वाले लोग हों, उनके ऊपर देखो कार्रवाई तो बनती है, जिसकी भी गलती है, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल रही है। देखिए, एक्चुअली ये मामला लीक का नहीं है, ये मामला है सिलेक्टिव स्पीक का, मतलब कब बोलना है सिलेक्टिवली। आज देखिए वो पानी से टपक रहा था, छत से पानी टपक रहा था, उसका कारण भी आ गया। सचिवालय ने बताया कि इको फ्रेंडली बनाया है, ग्लास का था, अधीसिव हट गया तो उसमें से पानी टपक रहा था, उसको ठीक कर दिया गया। हालांकि 2010 में और उससे पहले ओल्ड पार्लियामेंट में कितने लीकेजेस होते थे और कैसे पानी निकाला जाता था, ये इनको भी पता है, इनके ही सांसद मांगते थे, नई पार्लियामेंट बने। पर आज वो विषय नहीं, विषय ये है कि मैं तो कहता हूं कि आज ये लीक हुआ, उस पर कार्रवाई हो गई और वो बंद हो गया। पर मुझे बताइए, जो सिस्टेमिक लीक है, मतलब हर बार लीक होता है, और आज तो 10 लोग दिल्ली में मारे गए हैं क्योंकि डीसिल्टिंग नहीं की गई। आज एक माँ और बेटा मारे गए, इस पर कोई स्पीक नहीं कर पा रहा है। आज 290 लोग केरल में मारे गए, और क्यों मारे गए अमीश जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मारे गए क्योंकि वहां की सरकार ने एक जाति, एक समुदाय के लिए वहां पर अवैध निर्माण होने दिया, और वहां पर 200 से अधिक इलीगल रिजॉर्ट बने, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहां पर जिस प्रकार से लैंडस्लाइड और 2-4 बार वार्निंग आने के बाद, और अमित शाह जी ने बताया किस प्रकार से 10 दिन से वार्निंग दी जा रही थी, 290 लोग मारे हैं, 290 लोग मारे गए हैं, पर उस पर एक स्पीक नहीं करना है। आखिरी बात देखिए, एक और चीज है। देखिए, आज डिंपल जी ने बोला, आपने बताया एक विषय के बारे में कि सारे रोमियो स्क्वाड के ठंडे बस्ते में चले गए। सारे रोमियो स्क्वाड ठंडे बस्ते में चले गए। और आपने भी सब स्टार्टिंग में कहा कि ये नाम क्यों बताने पड़े। नाम इसलिए बताना पड़ता है, पता है क्यों? ये पता है कौन है? ये है मोईद खान। मोईद खान ने एक 12 साल की ओबीसी बच्ची का बलात्कार किया, वीडियो बनाया। ये अयोध्या में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है। इस पर एक ट्वीट डिंपल जी का, एक ट्वीट अखिलेश जी का, या एक गाना इनका अगर दिखा दे, अगर ये एक गाना दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूं। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं देखिए अवधेश जी को पूछा गया, जो अपने आपको राजा अयोध्या मानते हैं, उनसे पूछा गया फैजाबाद के सांसद से कि कौन है आपका करीबी है, तो उन्होंने बोला मुझे तो ये घटना ही नहीं पता। पर उनका जवाब है, उन्होंने बोला मुझे। तो मैं आज मेरा एक सवाल है अनुराग जी से, एक सवाल है अनुराग जी से, डायरेक्ट सवाल। अनुराग जी, अखिलेश जी का 290 लोग केरल में मारे गए, उन पे कोई ट्वीट है? दिल्ली में 10 लोग मारे गए, उन पर कोई ट्वीट है? और ये मोईद खान पर कोई ट्वीट है? तो जरा बताओ। हाँ, मैं बोल लूं। देखिए, कमाल की बात, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किसकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में?
सत्ता में जिम्मेदारी, सत्ता में किसकी होती है? सरकार की होती है। उसमें विपक्ष की जिम्मेदारी है। आपने विपक्ष की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। आप बताइए आपने क्या किया? अरे सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि आपकी कानून व्यवस्था फेल हो गई है, लड़के हुड़दंग मचा रहे हैं रोड पे, हुड़दंगी हो गए हैं वो, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप नाम पढ़ रहे हो, पूरा नाम पढ़िए, दसों के नाम पढ़िए, हुड़दंगियों को बंद कीजिए। दूसरी बात, आपने अगर ये कार्रवाई ठोक के कर दी होती, बीएचयू की घटना के समय ठोक के कार्रवाई की होती, आपने ठोक के कार्रवाई यानी जो वहां पे टहनी मिश्रा पे कर दी होती लखीमपुर में, तो शायद हुड़दंगियों को आपका नाम नहीं पढ़ना पड़ता। आपको हुड़दंगियों जो हम कहते हैं बहन बेटी, बहन और भाई के साथ जो अन्याय हुआ, शायद नहीं देखने को मिलता। आप अपराधियों पे, हुड़दंगियों पे कार्रवाई नहीं करते हो, आप उसको बचाते हो। जी, ओके, 40 सेकंड